आज बड़ा ही खुशी का दिन है। आज नया साल है। आज के दिन नए साल की प्रारंभता शुरू होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में सूर्य पूरे ब्रह्मांड की घूमकर नए साल आज के दिन फिर उसी पहले ही घर में आ जाता है, जिसे काल पुरुष के अंग मेष राशि कहा गया है। तो आज नए साल का दिन है। सबसे पहले तो ये आप सबको बधाई हो, गुरु महाराज आप सबको आशीर्वाद दे और विद्या बुद्धि धन आदि दे, आप ताकि गुणगान करते रहें ईश्वर का। दूसरा सम्मेलन गुरु कृपा से जो संपन्न हुआ है निर्विघ्न, बिना किसी रुकावट के, और जैसे उन्नति की ओर अग्रसर हुआ है, हर साल उन्नति होती जा रही है। ये गुरु कृपा के अलावा नहीं हो सकती। जब तक गुरु कृपा ना करें तब तक ये नहीं हो सकती। इसलिए आप सबको इसकी भी बधाई हो। आइए, जो हमारे गुरु महाराज जी की परंपरा है कि हर संक्रांति वाले दिन, सूरज की क्रांति वाले दिन, श्रीमद् भगवत गीता जी के 9वें अध्याय का पाठ, उसका श्रवण करें और गुरु महाराज जी के चरणों में अपने भाव अर्पित करें, ताकि गुरु महाराज आपको आशीर्वाद दें और आप कृतार्थ हों। बोल शंकर भगवान की जय,
सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, लोक कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। बोल सद्गुरुदेव श्री महाराज की जय। अथ नवम अध्याय राज विद्या अथवा राजगुहो योग नाम 34 श्लोक। श्री भगवानोवाच। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं गुफिया से परम गुफिया ज्ञान तेरे प्रति कहता हूं, तो सुन। तेरे प्रति क्यों कहता? क्योंकि तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता, सत्य सत्य कर मानता है। इसी से मैं ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निर्लेप रहेगा, यानी कि ऐसा ज्ञान जिससे निर्लेप रहना सीखे, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। जितनी विद्या और गुफिया वस्तु है, तिनका भी राजा और पवित्र से अति पवित्र है, उत्तम से अति उत्तम और अगम पुरुष जिसे भगवान कहते हैं, जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, तिसको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। ऐसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। थोड़ा पानी लाओ, जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर अविनाशी पुरुष प्राप्त होता है, केवल ज्ञान चक्षु खुल जाए तो फिर अंधेरा मिट जाता है। उससे पता चलता है कि जो कर रहे हैं प्रभु भी कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके भी दो हिस्से हैं। शंकर भगवान की जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसे वैसे प्रभु उसी अनुसार प्रारब्ध लिखेगा आपका, कि आपने ये कर्म किया है, ये फल है। जो तो कर्म माया के निमित्त है, भौतिक वार्ता के निमित्त है, अपनी इच्छा के निमित्त है, उन कर्मों का फल लिख दिया जाता है कि ये तू अच्छा भोगेगा, ये तू बुरा भोगेगा। लेकिन उसी से निर्लेप रहने के लिए प्रभु क्या कहते हैं कि कैसे तू निर्लेप रहेगा, उसका वर्णन है। बोल शंकर भगवान की, जिससे अविनाशी पुरुष प्राप्त होगा। ऐसे ज्ञान को जो पावे उसकी बात सुन। हे परंतप अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते, वे प्राणी मुझको नहीं पाते। जिसको पता नहीं चलता कि कर्म मैं कर रहा हूं, फल भगवान ने देना है, असल बात यह है, वो अंधेरे में रहता है, उसको पता नहीं चलता कि मैं अच्छा कर्म करूं या बुरा करूं, या निर्लेप रहूं या कैसे। श्रीमद् भगवत गीता में एक ही बात लिखी है कि निर्लेप कैसे रहना है दुनिया में रह के। इस दुनिया में अपने आप को विसार के कैसे रहना है। हे परंतप अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते वे प्राणी मुझको नहीं पाते, बारंबार संसार में जमते हैं। और अर्जुन और सुन, जिस ज्ञान के पीछे महिमा कही है सो सुन। हे अर्जुन, मेरा जो व्यक्त स्वरूप है, अव्यक्त जो प्रकट नहीं हुआ, इससे सारा जगत प्रकट हुआ। वो कैसे प्रकट हुआ है? एक महामाया ईश्वर, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशंकर, उन्होंने 3 आकार दिए, और उसी महामाया निराकार ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने के लिए। आपको एक बात बता दूं, बड़ी गुप्त बात है। बोल सदगुरुदेव महाराज की। कहते ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, इस मातलोक में उसको श्राप मिला हुआ है। श्राप एक कारण है
एक बताने का, क्योंकि ईश्वर कभी सूतक में नहीं होता, ये नोट करिए, ये बड़ी गुप्त भेद की बात है। ब्रह्मा 24 घंटे सृष्टि की रचना करता है, इसका मतलब ब्रह्मा जी सूतक में है, और सूतक वाले को कैसे पूजा जा सकता है? असली बात तो ये है, लेकिन श्राप की बात जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि हमें कोई दोष नहीं है, चाहे सूतक हो या ना हो, हमने सृष्टि की रचना करनी है, पर नियम का पालन चाहे गुप्त रूप में करें, वो अपना करते हैं। चाहे श्राप लेकर अपने ऊपर करें, चाहे किसी तरीके से करें। जैसे उस वक्त भगवान कृष्ण की बात कही थी कि उसके पुत्र ने अधर्म किया, एक ऋषि का अपमान किया, अधर्म किया, तो उसने ये नहीं देखा कि वो कृष्ण का पुत्र है। कृष्ण तो जानी जान थे, हालांकि उसके नाना ने कहा कृष्ण को मत बताना कि तुम लोगों ने ये अधर्म कर दिया है, ये छुपा के रखना बात। लेकिन वो जानी जानते, उन्होंने गंधारी के रूप में अपने ऊपर वो बात की। ऐसे प्रारब्ध जो लिखा जाता है हमारा, हमारे कर्म के अनुसार प्रारब्ध लिखा होना, प्रारब्ध के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार प्रारब्ध लिखा जाता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। और शंकर भगवान की जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते, वो प्राणी मुझको नहीं पाते। ज्ञान यही है कि माया के दुख सुख के कर्म से जो हमने दुख सुख प्राप्त करना है, उससे निर्लेप कैसे रहें। कर्म तो आपसे होने हैं, ये आपकी आदत कई जन्मों से बनी हुई है कि आए हैं, ये मेरा चाचा, ये मामा, ये लाओ वो लाओ, ये कर्म आपको लेप करने हैं। आपने इसी से ही निर्लेप कैसे होना है, ये बात 9वें अध्याय में सतगुरु महाराज जी ने ऐसी व्याख्या की है इसकी, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारा हिंसों में क्या लिखा जाना है। हम जो भाव बनाएंगे, भाव से भावी, भाव से जब भाव बन गया तो भावी प्रकट हो जानी है, और भावी से प्रसिद्धता को लिखा गया कि आपने ये किया, ये प्रसिद्ध। इसको कोई तोड़ नहीं, इसका तोड़ केवल सतगुरु है, सतगुरु महाराज इसका तोड़ है। अगर बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों से प्रायश्चित की भावना बन जाए कि हे गुरु महाराज, मैं नहीं जानता कि मैंने कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा बुरा, पता नहीं, प्रकृति ने मुझसे करा दिया, मुझे क्षमा करना, आगे से मैं आपके चरणों में जुड़ के आपके नाम की भक्ति का जाप करके आपके साथ रहूं, आपकी शरण में रहूं, आप मुझ पर कृपा करें। बस ऐसी आज्ञा करी है शास्त्र। बोल शंकर भगवान की। कहते हैं एक मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है, इससे सारा जगत प्रकट हुआ, और दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है, इस पर ब्रह्मा आदि से लेकर चोटी पर्यंत जो बसे हैं, सो किस भांति विराट लोक पर। अब उन्होंने कहा कि ब्रह्मा से लेकर चोटी तक जो बसे हैं, अब इसका मतलब है ईश्वर और है। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो एक उसका आकार, एक उन्होंने आकार ले लिया कि हमने ये कर्म करना है, हमारी ड्यूटी लगती पर निर्लेप रहना साथ में। वो किस भांति विराट लोक पर बसे, तो सुनो, जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी रहते हैं, और सबके हृदय में आत्माराम मैं ही बसता हूं। एक रूप तेरे रथ पर तेरे साथ कौतक करता हूं, हे अर्जुन, ये मैंने तुझको अपनी प्रभुताई बढ़ाई ऐश्वर्य जो कहा, जबकि भरण पोषण हानि, संसार को खान पान की वस्तुएं मैं ही प्रदान करता। कैसे? जो मेरी भावना है, जैसे मेरी पीछे से मनोवृत्ति तामसी आई है, तो मैं उस घर में ही पैदा होऊंगा जहां मीट शराब चलता होगा। अगर मेरी मनोवृत्ति पीछे से राजसी आई है, तो मैं इच्छाएं लेकर पैदा होऊंगा। अगर मेरी मनोवृत्ति ईश्वर के चरणों में सात्विक भाव लेकर आई है,
तो ईश्वर के चरणों की प्राप्ति अगले जन्म में ऐसे घर में परिवार में जन्म होगा जहां राम राम चलता हो, ईश्वर का नाम चलता हो। सबसे न्यारा भी मैं, सबका उपजावन हारा भी मैं। और निर्लेप कैसा हूं इसका दृष्टांत सुनो। कैसे निर्लेप? जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है, हवा जो है ना आकाश में रहती है लेकिन आकाश को छूती ही, आकाश का स्पर्श नहीं करती पवन। कैसे सभी भूत प्राणी मेरे से ही पैदा हुए, मेरे में ही बसते और मैं ही सबके अंदर हूं और सबसे न्यारा हूं, ऐसा निर्लेप। इसका अर्थात अगर गहराई में जाके देखा जाए कि तूने जो कर्म किया उसके अनुसार तुझे मैंने पैदा कर दिया। आगे आगे जो तू पिछला किया वो साथ साथ भोगेगा और आगे आगे जो कर्म करता जाएगा, इसमें भी फर्क है। कहते हैं जो करवा रहा है भगवान करवा रहे हैं, नहीं। जिसमें ख्वाहिश फंसी है वो आप कर रहे हैं, जो अचानक आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है वो पीछे जन्म कर रहा है। जिसकी आप अगर इधर बैठे हो, अभी आपका फोन आ जाता है कि ये कर्म हो गया, तो ये आपका पिछला प्रारब्ध है। आप नहीं जानते कि मैं वहां पहुंचूंगा कि नहीं पहुंच सकूंगा, लेकिन आपको उठ के जाना पड़ेगा। ये आपकी ना इच्छा होते हुए भी आप उस काम में, अच्छा हो या बुरा हो, आपने निकल जाना। ये है पिछला कर्म आपका आगे। अगर आप निर्लेप रहते तो गुरु चरणों में वो भक्ति ही मिलती रहती, इसके सिवा कुछ ना होता। दुनिया के जितने मर्जी काम कर लो, बस कह दो तेरी इच्छा से हो रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं, मेरी एक फॉर्मेलिटी। मैं यहां पर अपनी ड्यूटी देकर खड़ा हूं, तूने मुझे भेजा है, मेरी ये ड्यूटी है, मैं ड्यूटी करूं। बोल शंकर भगवान की। सबसे न्यारा ऐसा निर्लेप हुए कुंती नंदन। जब ये संसार अपनी मर्यादा तक पहुंचता है, तब संसार प्रलय होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा रही, यानी जब मौत हो जाती है, प्रलय हो जाती है, फिर इस माया और संसार का आदि मैं ही हूं। माया भी मेरी है, लेकिन इसमें जो फुरना है, मानसिकता का फुरना है, वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार, तुम्हारे 3 प्रकार के जो गुण हैं उसके अनुसार फुरना है। और गुण कैसे पैदा होते हैं? संगत से। गुण पिछले जन्म के कर्म से। जिस घर में आए हो, जिस घर में आए हो वैसा प्रभाव तो लोगे ना। वैसा पर जहां राम राम जपता है तो तुम भी राम राम जपने लग जाओगे। जहां पर ख्वाहिशें हैं तुम भी कहोगे मैंने कार में जाना है, मैंने गाड़ी में जाना है, मैंने वो करना है। वैसा वैसा प्रभाव तो रहेगा। और जहां तामसी मनोवृत्ति है, शराब मांस आदि का सेवन होता है, वहां जरूर तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि पिछली प्रवृत्ति ये थी। इसलिए उसको चेंज करने के लिए गुरु की जरूरत होती है, वरना गुरु की कोई जरूरत नहीं। अगर आप ही विद्वान बन, आप इस बात को समझ गए तो फिर गुरु लोग ड्यूटी लगा देते। जब जो बात समझते हैं तो सदगुरु महाराज, ईश्वर, परम पिता परमात्मा, भगवान शंकर जी और विष्णु भगवान जी आपकी ड्यूटी लगा देंगे कि अब अगर आपने जाना है, कोई इच्छा रहती हो, उसके पूर्ण के साथ साथ लोगों का कल्याण करना। वो फिर अपनी इच्छा अनुसार ऊपर, इस लोक से 7 लोग ऊपर हैं, 6 लोग ऊपर हैं, 7वां लोग ये है, 7 लोग पता नहीं, 14 भवन है टोटल। तो ऊपर वाले जितने भी भवन हैं उससे वापस नहीं आया जाता, वहीं पर सुख भोग भोगते हैं। जैसे इंद्रापुरी, उसमें सुख भोगते हैं, गंधर्व लोग उसमें सुख भोगते हैं। ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं, चंद्र लोग, सूर्य लोग, देव लोग जिसे कहते हैं, ये वापस आ सकते हैं। अपने लोगों के कल्याण मिलके चलें किसी ग्रुप से, जहां पर पाप इत्यादि हो रहे हैं, वहां से कुछ पाप हल्का कर दिया, या अपनी ड्यूटी संभाल के आ जाते हैं। चाहे वो खुद दुविधा में रहे, खुद संकट में रहे, क्योंकि वो लेट आप कीचड़ में सोना उठाओगे तो हाथ तो गंदे होंगे, इसलिए उनको दुख भी मिलेगा। आप जानते होंगे जितने भी संत लोग आए हैं इस दुनिया में, कोई सुखी गया है?
क्योंकि लोगों ने उन्हें छुरे मार मार के, लोगों ने सुनिया चुभो चुभो के, पर उन्होंने उस पर असर ही नहीं अपना। ये है गुरु की महिमा, ये है गुरु की बातें। अगर कोई समझ जाए, अगर देखो एक और बात है, आप भगवान का नाम लेते हो ना और कहते हो कि मैं आपकी शरण में हूं, और मन में ये ख्वाहिश रखो कि मैं यही करूंगा कर्म, ख्वाहिश रखने वाले इंसान को भगवान कुछ नहीं देता। अगर सात्विक भाव रखना है, हाँ राजसी भाव रखोगे, मेरी ये इच्छा है मैं ये कर लूं, तो उस तरीके से चलोगे तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी और साथ में राम राम भी जपोगे। लेकिन ड्यूटियां तो ईश्वर लगाता है, प्रभु अपना कर्तव्य पूरा करता है। प्रभु कहता है कि क्योंकि प्रभु की सभी आत्माएं हैं, प्रभु जानता है कि कौन सी आत्मा के, कौन सी हृदय में वास करके मैं लोगों का कल्याण करूं। करता भगवान ही है कल्याण, इंसान नहीं करता। इंसान के बस की बात नहीं, भगवान चुनता है। अगर कोई ख्वाहिश रखे कि मैं, मुझे चुन ले ईश्वर, तो वो नहीं, वो तो करोड़ों साल पीछे चला गया। इसमें ख्वाहिश नहीं रखना। नाम जपो, कीर्तन करो, सत्संग करो, भजन करो, ताकि वो आपको अपनी शरण में ले ले और खुश होकर कोई ऐसा वरदान दे दे आपको। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। संसार को प्रकट भी मैं ही करता हूँ, इसका आदि मैं हूँ, और अपनी जो प्रकृति माया है जिसमें बार बार संसार को प्रकट, पालन और परले करता हूँ। और ये जो सब प्राणी, भूत प्राणियों का गांव 84 लाख जीव की योनि है, ये अपने नहीं माया के दस है। अब अर्जुन और सुन, मैं संसार को बुझाता हूँ, संहार करता हूँ, पर इस कर्म किएगा मुझको लंच दोष नहीं, क्योंकि मनोवृत्ति नहीं फंसी बात में, इसलिए दोष नहीं ईश्वर को कोई। अगर ईश्वर की मनोवृत्ति ये फंसी हो कि इस आदमी में मुझसे ये काम लेना है, वो तो ईश्वर भी माया चक्र में आ जाए। एक एग्जांपल देता हूं, उदाहरण, बाली को जब मारा, बाली और राम का युद्ध ही नहीं, बात ही नहीं, सुग्रीव और बाली का युद्ध था, लेकिन सुग्रीव को वचन दे चुके थे कि तुझे तुम्हारी भार्या को लौटाऊंगा। हालांकि कई लोग टिप्पणी करते हैं अपनी भार्या तो इसकी कोई हरण करके ले गया, ये उसकी कैसे भार्या लौटाएगा। उस वक्त ये भी लोग कहते हैं, लेकिन प्रभु की लीला है। बाली ने कहा कि मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था भाई, ये तो दो भाइयों का मामला था, आपने जो प्रहार किया है मेरे ऊपर, कहता देखो मर्यादा को कायम करने के लिए तुमने उसकी पत्नी को जो छला है, मैं एक राजा होते हुए, क्योंकि भरत ने राज्य नहीं स्थापित किया था, राजा वही था, चाहे जंगलों में 14 साल वनवास में, मैं राजा होते हुए मेरे राज्य में अन्याय होता हो तो मैं दायित्व उसका संभालूंगा, चाहे मुझे उसका दोष लग जाए, इसलिए किया। बाकी उससे पूरा दर्शन देके तभी बाली जी ने कहा ये मेरा पुत्र है, आपके हाथों मेरी मृत्यु हुई, आपने जो भी किया मेरी गलती होगी। कहता हाँ, अगले युग में आकर जो मैंने तुमसे किया कि तुम्हारा मेरा कुछ नहीं था, और बीच में मैंने जो बीच में टांग अड़ाई है उस बात की, उसका हर्जाना मैं भुगतूंगा, मैं द्वापर में आऊंगा और तुम अपना बदला चुका है। कहने का भाव कि भगवान को भी अगर भगवान लेप साथ में लग जाए, क्योंकि राजा होते हुए लेप तो लगा ही था ना कि मैंने राजा होते हुए चीज का पालन करना है। कृष्ण रूप में उसी चीज का उद्धार किया उसने, ये अगर बारीकी से देखा जाए। इसलिए कोई भी काम ऐसा करो जिससे निर्लेप रहो और आप
आप ये सोचो कि मैं ईश्वर की शरण में आया हूं, मेरा क्या बनेगा। किसी का मत सोचो क्या बनना है क्या नहीं, अपने सीट के आप जिम्मेवार हैं। अब सवारी जो बस में बैठती है तो अपने सामान की आप ही जिम्मेवार होती है। वो ड्राइवर या कंडक्टर तो नहीं उसकी रक्षा करता, वो सवारी को खुद रक्षा करनी है अपने सामान। वो शंकर भगवान की। अब अर्जुन और सुन, मैं संसार को बुझाता हूं, संहार करता हूं, पर इस कर्म किए गए लांछन दोष मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी के साथ ममता मोह नहीं रखता। मैं निर्मोही उदासीन हूं, इन सबसे उदास हूं, इस कारण से मुझको कोई बंधन ही नहीं बांध सकता। ऐसा कर्म करो कि तुम्हें कोई बंधन ही ना बांध सके। क्या भाई तू है, तेरी तू जाना, चल जा कर ले। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तू निर्लेप न्यारा हो रहा है, अपने आप को निर्लेप जान। अब अर्जुन और सुन, ये जो मेरी प्रकृति माया है सो संसार जड़ जंगम जो जाती है प्रकट करती है। दूसरा प्रकार संसार के बुझाने का तुम अच्छा मेरी ही प्रकृति माया जिसके अंदर तू रहकर फंस गया प्रकट होता है। ऐसा ईश्वर मैं ही। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य देह मैंने धारण की है सो मूढ़ अति अज्ञानी मुझको नहीं समझ। अब देखो इसमें एक प्रश्न पैदा होता है। चलो हमारी आत्मा तो करोड़ों वर्षों से जन्म ले रही है, जब से सृष्टि बनी है तब से ले रही है। जब हमने पहली बार जन्म लिया तो हमने क्या जन्म लिया, यह प्रश्न तो अभी वहां खड़ा है। हमने जब पहली बार जन्म लिया तो क्या किया, जब प्रकृति ने हमें पैदा किया। प्रकृति जानते हो कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना करनी थी तो अंडज, उद्भज, सबभज, ये तीन प्रकार की प्रकृति लेकर उसने सृष्टि की रचना की। कई तो अंडे से पैदा हो गए, भूमि से, उद्भज पेट से पैदा हुए प्राणी, जितना जानवर 84 लाख जीव की योनि है। ये प्रकृति के जरिए हम सबसे पहले पैदा हुए, जिस प्रभाव में रहे वैसा वैसा हमारा स्वभाव और ख्वाहिश रहती, तब से हम चालू हैं। चाहे करोड़ों वर्ष बीते तब से हम चालू हैं। पर शंकर भगवान की मुझे पहचानते नहीं, श्री कृष्ण जैसे प्रभु हैं, सो प्राणी मेरे प्रताप को नहीं कि मैं कैसा हूं। सब भूत प्राणियों का ठाकुर प्रभु हूं। जो पुरुष मुझको नहीं जानते वो क्या फल पाते हो सो सुनो। उनकी आशा सब निष्फल है, और जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं वो सब निष्फल है। फिर कैसे है राक्षस जैसे तिनके स्वभाव। अगर राक्षस जैसा स्वभाव रखे तो दान पुण्य कर भी दे तो क्या फल प्राप्त करेगा, कुछ भी नहीं। मैं प्रकृति के मोहे हुए मुझे नहीं पहचान। जो भले पुरुष महात्मा भगत जन मेरा भजन करते हैं वो कैसी तिनकी बात सुन, तिनकी देवताओं जैसी प्रकृति है। अब यहां दो बातें, आप भजन करते हो ये तो उसकी शरण में हो गए, देवताओं जैसी प्रकृति उसके साथ साथ जो ख्वाहिश प्रभाव के अनुसार रखते हो, सृष्टि के प्रभाव के अनुसार, संगत के प्रभाव के अनुसार, पेरेंट्स के प्रभाव के अनुसार जो तुम प्रभाव अपने अंदर रखते हो, चाहे भगवान की शरण में आए हो, वो तब तक आपको भगवान अपनी शरण में जुड़ने नहीं देता जब तक ख्वाहिश है आपको। करते रहो भजन। वो सापन, भजन एक सापन है कि उन ख्वाहिशों से पीछे हटा दे। भजन एक सापन है, सापन लगाकर उन ख्वाहिशों से आपको भगा दे, तब वो जाके कहीं तार जुड़ेगी। एक तार जिसमें कट पीस लगे हों, एक स्पष्ट तार हो तो क्या करंट आएगा? कभी नहीं। जहां पे बीच बीच में कटिंग हो और एक तार तो स्पष्ट है, पूरी है, जब तक दोनों तारें स्पष्ट नहीं होती तब तक बिजली में करंट नहीं आता। ये अगर मयान टेढ़ी है, तलवार सीधी है तो भी उसमें नहीं फंसती। अगर तलवार टेढ़ी है, मयान सीधी है
तो भी उसमें नहीं आएगी। ये तो दोनों को सीधा होना पड़ेगा, तब जाके भगवत प्राप्ति है, तब ईश्वर प्राप्ति है। वरना कई हजार साल लग जाते हैं ईश्वर प्राप्ति। अगर कोई कह दे कि मुझे ईश्वर ने प्राप्ति दे दी है, मान लो मैं ही हूँ, मैं कथा कर रहा हूँ, तो क्या दूं कि भगवान ने मुझे ईश्वर प्राप्ति दे दी है, पता नहीं क्या क्या दे दिया है। तो ये मूर्खता वाली बात है। इसमें तो ख्वाहिश रखनी कोई नहीं। इसने वो उसकी मर्जी है, जो मर्जी करे, जो उसको अपना आप समर्पित कर देगा, वो जो मर्जी उसके साथ करे। क्योंकि वो डुगडुगी मदारी है, जैसी मर्जी फिर बजाए। अगर उसके हो तो जैसी मर्जी डुगडुगी बजाए, वो उसकी ही डुग। वो शंकर भगवान की भले कुछ महात्मा भगवान मेरा भजन करते हैं, उनकी देवताओं जैसी प्रकृति है। मेरा भजन मुझको ये पहचान कर करते हैं कि श्री कृष्ण जी सबके अधीन, निरंतर मेरी ही महिमा को गाते हैं, पढ़ते हैं तथा कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं, बार बार मुझको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मेरा भजन करते हैं। दूसरे ज्ञानी जो मेरे भक्त हैं, मुझको किस प्रकार कहते हैं वो भी सुनो। ज्ञानी मुझको ये जानते हैं ये परमेश्वर ही पारब्रह्म है, अनेक रूप होकर बस रहा है, दूसरा भेद कोई नहीं, एक है। और कहाँ कहाँ है वो मुझको जानते हैं। हे अर्जुन, प्रकृति भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ। सो प्रकृति यज्ञ का नाम, जिनमें कुछ भेद है। स्वभाव स्वदा वचनों से जो कुछ अग्नि में हूँ, ये वचन भी मैं हूँ। क्षीर से लेकर आदि लेकर जो अन्न है सो मैं हूँ। यज्ञ में जो मंत्र पढ़ते हैं सो मैं हूँ। विधाता भी मैं हूँ, वेदों में ओंकार भी मैं हूँ। ऋग यजुर साम ये वेद भी मैं हूँ। उसका गति करता भी मैं हूँ, सखा भी मैं हूँ, निवास होने की कार भी मैं हूँ। और संसार मेरी शरण है, मैं ही सबका मित्र हूँ, सबका प्रलय और उत्पत्ति करता भी मैं हूँ। विश्व मेरे में लीन होता है, सब बातों से मैं पूर्ण हूँ। इस कारण से मेरा नाम निधि निदान कहा। सर्व का विनाशी बीज हूँ, सूर्य होकर मैं ही पत्ता हूँ, प्रलय होकर प्रलय भी मैं। मैंने ही देवता अमर किए हैं, और मनुष्य आदि से लेकर सब शरीरों को मैंने ही मृत्यु लगाई है। कि अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूछते हैं, तिनके पाप काटे जाते हैं। जो तो भगवान को समर्पित, जिसने सब कुछ कर दिया, उसके सारे पाप ये लिखा दिया कि भगवान ही सर्व सही है, वही सृष्टि चलाने वाला वही है। अगर मैं बैठा हूं तो उसकी कृपा से बैठा हूं, उससे डर के बात कहता अगर करो तो भी डरो, ना करो तो ज्यादा डरो। क्योंकि परमात्मा का कोई पता नहीं कि कौन सा 100 जन्म का पहले वाला प्रारब्ध, कोई बुरा समय आ जाए तो वो आपको संकट देता है। इसलिए डरना चाहिए अच्छे कर्म करके, क्योंकि पीछे क्या प्रारब्ध है हमें तो नहीं पता था। इतनी दृष्टि तो हम नहीं रखते ना। संसारी जीवन, जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं, वे अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग में दिव्य भोग होकर जब अपने क्षीण होने से स्वर्ग में गिरते हैं, फिर मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं। यानी कि ख्वाहिश वाला, उसको परमात्मा ख्वाहिश देता, दे के स्वर्ग लोक में अपनी ख्वाहिश पूर्ण करके फिर जन्म पाता कि अब मेरा कल्याण हो जाए, मैं तेरी शरण में आ जाऊं। उसको थोड़ा टाइम लगता है ख्वाहिश वाले को, क्योंकि दूर हो, डिस्टेंस हो जाता है उसका। मनुष्य लोक में फिर जन्म पाते हैं जो इस प्रकार के स्वर्ग कामना के लिए त्रिविध यज्ञ करते हैं, सो स्वर्ग के सुख भोगते हैं। वो शंकर भगवान की समय तो इतना नहीं मिलती, 1-2 मिनट की बात कहूँ। त्रिविध यज्ञ, 3 प्रकार के यज्ञ। अब जानते हैं ब्राह्मण लोग की जरूरत क्यों पड़ी। ईश्वर ने क्यों कहा ब्राह्मण मेरा मित्र। जो ज्ञाता है वही ब्राह्मण है, जो जानता कुछ नहीं वो ब्राह्मण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण को आशीर्वाद देने की पावर होनी चाहिए। आप जानते हैं जब संकल्प करते हैं, आज तो संकल्प के बिना 100 में से 99.5 ब्राह्मण ऐसे बैठे हैं, ऐसे कर देते हैं। संकल्प नहीं आता क्या करना है, और कहते कि हम उसके पैसे हमें कोई दे तो हम आशीर्वाद दे। ये नरक का होगा। मेरी बात सही हो तो बोलना नहीं। जैसे ओम विष्णु विष्णु विष्णु, पहले उसका नाम जिसने प्रकृति में लाए, फिर उसमें वो मनवंतर बोलते हैं कि किस मनवंतर में वो आदमी बैठा है, फिर वो पक्ष बोलते हैं कि किस पक्ष कौन सा चल रहा है,
फिर उसका नाम बोलते हैं, फिर नगर बोलते हैं, देश बोलते हैं, भारतवर्षे, भारतखंडे बोलते हैं शब्द। वो पूरा बोल के उसके बाद कहते हैं कि जैसे भारत नगरे, इस नाम का, इस गोत्र का आदमी, फिर करोड़ों लोगों से उसी आदमी पर असर होगा। ये मंत्र नहीं आता तो असर नहीं होगा। जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी करोड़ों यज्ञ कर लो, खुद भी नरक के पक्षी और दूसरे भी नरक के पक्षी। ब्राह्मण को इसलिए रखा हुआ है, जिसके पास विद्या नहीं वो कहे मैं ब्राह्मण हूं, मैं मानता ही नहीं उस बात। मैं क्या, संसार को भी नहीं मानना चाहिए। कहते ना गुरु चेला लालची के धंधा होगा, अंधा गुरु लालची चेला दोनों नरक चिट्ठे। उसको प्राप्ति नहीं होगी, उसने अंधेपन में सब कुछ कर दिया। ऐसे ही परमात्मा ने नहीं कहा ब्राह्मण मेरा मुक्त। सो ब्राह्मण को सदा नमस्कार। वो शंकर भगवान की, आइए उस बात पर आए। ये बात बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी, क्योंकि ब्रह्मांड में अरबों दुनिया है। अरबों दुनिया में कई नाम, तरसेम लाल के करोड़ों नाम होंगे कि तरसेम लाल को ये कर दो जी। अब किसको भगवान किसको देंगे भावना के अनुसार। जब नाम लोगे कि भारतवर्ष में, पंजाब क्षेत्र में, जलंधर नगर में, अमुक नाम से, इस स्थिति में भार्गव नगर में, अमुक गोत्र में, अब करोड़ों में, अरबों में सिर्फ एक ही आदमी रह गया जिसके लिए संकल्प देना। ये ज्ञान आना आपको बहुत जरूरी था। बोल शंकर भगवान की। सो स्वर्ग के सुख भोगते हैं, तबियत या कहते हैं, उन्हें भोगकर वहां से गिरकर फिर गर्भ में आते हैं, बहुत दुख पाते हैं। और ये बात नीचे है कि कामना वाले को सुख नहीं। अब जो मेरे भक्तों की बात सुन, मेरे भक्त मन का निश्चल चित्ता मेरे में रखकर श्वास श्वास मेरा सिमरण करते। हाँ, आंदियां जांदियां उठदियां बैठदियां उसका नाम का ध्यान होवे। किनके कल्याण में मैं चारों ओर पहरा देता हूं। जो ईश्वर का नाम रखता है वो पहरा देते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को गुलाम समझ रखा है कि मैं उसी की ही ऊर्जा हूं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा कोई, मैं उसके चरणों में रहूं ताकि मुझे वो रास्ता दे, मेरे पर कृपा करे। केवल यही ध्यान रखो और दुनिया के काम करते रहो। कौन रोकता है तुम्हें काम करने? बस ध्यान इधर रखो, हथ कारवल चित्त यादवल, ध्यान इधर रखो। बोल शंकर भगवान की। कहता ना चौकीदार बन के पहरा देता हूं, ऐसा जो करता है। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूं। सो देख, सावधान होकर तेरे रथ की रक्षा करता हूं, अपने दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने साथ दृढ़ करता हूं और मैं परम प्रीति के साथ रथ के घोड़े हाँकता हूं। मैं ऐसे भक्तों के साथ प्रीति करता हूं। मैं कुंती नंदन, मैं जैसा हूं तेरे अधीन हूं, ऐसा और किसी के साथ नहीं। हे अर्जुन, जो मुझको छोड़ किसी और देवता की प्रीति से उपासना करते हैं सो भी मेरी पूजा करते, पर भूल कर करते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, सर्व यज्ञ भोक्ता मैं हूं और सर्व यज्ञों का प्रभु हूं। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते हैं वह जमते मरते हैं। जो प्राणी पितरों का उपासक है वो पितरलोक में जा प्राप्त होता है। जो कोई मनुष्य इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान को नहीं प्राप्त होंगे। पितरों को मानना, उनका आदर करना कोई बुराई नहीं है। आप जीते जी पानी का कूट ना बाप को पूछो तो पीछे से कहो कि बाप की सारी प्रॉपर्टी मेरी है। और पितरों के उपासक हैं, उनका पितरों का काम करते रहे तो फिर भगवान की प्राप्ति कब होगी? नहीं, फिर नहीं हो सकता। जो कोई मनुष्य देवता के उपासक है वो देवलोक में प्राप्त होते हैं। जो मुझ पार ब्रह्म का उपासक है सो मुझे आप मिलता है। हे अर्जुन, मैंने शालिग्राम हूं। मैं शालिग्राम से मेरी पहचान की प्रतिमा अथवा धातु की जैसे चक्रवर्ती लक्ष्मी नारायण कुंड में विराजते हैं, सो इनमें मेरे भक्त प्रीति के साथ पत्र पुष्प जल समर्पित करते हैं। अपने भक्तों का दिया हुआ प्रीति के साथ लिखता हूं। अब ये ना समझना कि ये शिव मंदिर है और राधा कृष्ण का नाम यहाँ जपा जाता है। भगवान शिव और पार्वती दोनों ही राधा कृष्ण। पार्वती कृष्ण है तो शिव राधा।
हमारे सतगुरु महाराज जी ने पूरा वृंदावन यहाँ लाकर रखा हुआ है, क्योंकि कृष्ण ही विष्णु पालक है, सबका पालना करने वाला है। अकेला शिव होता तो फिर तो बस एक बार पैदा कर दिए, खत्म ही होती थी सृष्टि, तो पैदा कैसे होगी, उनका पालन कैसे होगा। इसलिए सभी एक ही स्वरूप है, शिव भी वही है, कृष्ण भी वही है, राम भी वही है और सदगुरु भी वही है। एक ही ऊर्जा है। जितने लाखों सदगुरु होंगे अपने अपना मिशन लेकर चले जाने वाले, क्योंकि मनोवृत्ति के अनुसार सदगुरु भी धारण करते हैं रूप, चोला धारण करते हैं दिखावे के लिए, जैसे धर्म के अनुसार चोला धारण करते हैं कि यार इनकी मनोवृत्ति वैसी फंसी है, अगर एक ही रट लगाएंगे तो ये नहीं आ पाएंगे। इसलिए अलग अलग रूप में ईश्वर बैठा, ईश्वर और कोई नहीं। बोल शंकर भगवान की। कहता जो मुझ पार ब्रह्म का उपासक है सो मुझे आ मिलता है। अर्जुन मैं शालिग्राम हूँ, सो मेरी पराशान की प्रतिभा धातु कि जैसे चंद्रभुजी लक्ष्मी नारायण कुंड में विराजते हैं, सो इनमें मेरे भक्त प्रीति के साथ पत्र पुष्प जल समर्पण करते हैं। अपने भक्तों का दिया हुआ प्रीति के साथ लेता हूं, जो भोजन करता हुआ पहले अग्नि में होंगे सो सब मेरे में समर्पण कर। इसका फल क्या मिलता है? संसार के जन्म बंधन से, सब भले बुरे कर्मों से का फल दुख सुख के बंधन को काट देता है। अर्जुन मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक साथ, किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं, पर जो कोई भक्त मुझे स्मरण करते हैं कैसे ही मैं तिनका स्मरण भजन करता हूं। अब अर्जुन और सुन, जो कोई अज्ञानी दुराचारी पापी है किसी समय आनंद होकर मेरा स्मरण करता है। अब देखो पापियों की बात आती, पापी का मतलब बुरे कर्म करता, आनंद में आ गया हो, इसका मतलब वो पिछला पुण्य ज्यादा है। अगर उसको कहते ना रब एक बार मौका दिया वो संभाल लेना चाहिए। पिछला पुण्य जागा उसकी शरण में आ जाए, वाह। और ये कहते हैं कृष्ण जी मैं जैसा कैसा हूं आपकी शरण, मैं आपका। हे अर्जुन इसको भी तू साधु ही जान, क्योंकि जिस प्राणी ने मेरे साथ निश्चय कर लिया, कहते निश्चय कर लिया मेरे साथ आने, किसको साधु होते फिर क्या लगता। मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। जैसे लकड़ियों की कोट को एक ओर से अग्नि लगावे तो एक कड़ी में सब भस्म हो जाती है, इसी प्रकार मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है, तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, शांति पद को प्राप्त। हे कुंती नंदन जो मुझको पाप योनि होकर भी सुने, कौन पाप योनि? वैश्य शूद्र सो प्राणी भी परम गति के भिखारी हूं। ये नीचे जान जो मेरे भक्त हैं इनका नाश नहीं होता। हे अर्जुन ब्राह्मण का पुण्य जन्म है, वो मेरा मुख है, क्षत्रिय मेरी भुजा है, तिनका कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य नहीं। इस कारण है अर्जुन मनुष्य की देह तुझको प्राप्त हुई है, ऐसी देह को पाकर मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृत्तांत सुन, जो कैसा मनुष्य देह है सदा नहीं क्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाती है। रोगों का घर हाड़ मांस आदि पवित्र वस्तुओं से पूर्ण है। ये तो मनुष्य देह के अवगुण कहे हैं। अब इस देह की बड़ाई सुन, ये जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता है, तब मेरे जानने का ज्ञान पाता है। जितनी भी 84 लाख योनि है उनको काट के सेपरेट रख दो, जब मनुष्य योनि मिल जाए तो समझ लो कि ज्ञान की प्राप्ति होने वाली को अच्छा पुण्य। आपने नरक भोग लिए जितने काम किए, मुझे पहचान कर मेरा स्मरण करता, मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परमानंद पद में आ जा। ये ना समझना कि एक बार मनुष्य जन्म मिल गया, 84 लाख योनि तो हमने भोग तो फिर हम नहीं जाएंगे, ये ना कभी समझना। अब राजा का ध्यान हाथी की तरफ था तो हाथी की दुनिया, ये दुनिया फिर वापस आ सकती है। जैसा ध्यान वैसा ज्ञान, मेरे पद का दाता ये मनुष्य देह ही है, ये इसकी बढ़ाई। इस कारण है अर्जुन ये देह तुझे प्राप्त हुई, इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन। मन का दृढ़ निश्चय मुझ में रखकर मेरी भक्त हो, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर, इस प्रकार निश्चय कर भजन कर। पार्थ ऐसा होए क्या है वैसे हम लोग मुझ में प्राप्त होकर हर जाए सब शोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मेरा भजन स्मरण कर। मेरे साथ ऐसा मिलेगा जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है, इसी प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण जी।
श्रीमद् भगवद गीता सुखनीतसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगोह योग नाम नमो। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलीं कृष्णाय नमो, ओम हरे कृष्णाय नमो, ओम कलीं कृष्णाय नमो, ओम हरे कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज महाराज की जय, बोल शंकर भगवान भगवान की जय, बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare Hare Aveti Govind Bhog Lagao Aveti Govind Bhog Lagao Bhagat Vachal Hari Naam Dharao Bhagat Vachal Hari Naam Dharao Hilni ke भेर सुधामा के संदल मिलनी के भेर सुधामा के संदल रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन दुर्योधन के मेरे त्यागे दुर्योधन के मेरे त्यागे भूख लगी हरि कुछ कर भागे भूख लगी हरि उठ कर भागे खायो साग विधुर घर जाके खायो साग विधुर घर जाके नरसी भगत की हुंडी तारी नरसी भगत की हुंडी तारी श्यावल श्यावन आए गिरधारी श्यावल श्यावन आए गिरधारी मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर जन्म जन्म की दास तिहारो जन्म जन्म की दास तिहारो तुम्हारी वस्तु तुम्हारे आगे तुम्हारी वस्तु तुम्हारे आगे हम दीनन का कछु नहीं लागे हम दीनन का कछु नहीं लागे प्रेम के हित हरि भोजन चाख्यो प्रेम सहित हरि भोजन चाख्यो या विधि गोविंद भोग लगाओ या विधि गोविंद भोग लगाओ भगत वचन हरि नाम धराओ भगत वचन हरि नाम धराओ ये भोजन चाख्यो हरि ये अमृत हो जाए अमृत प्रसाद पाएंगे तेरा शरण हो जाए ये भोजन चाख्यो हरि ये अमृत हो जाए अमृत प्रसाद पाएंगे तेरा दास शरण हो जाए तेरा दास शरण हो जाए तेरा दास शरण हो जाए। ये तीन वस्तु परम पिता परमात्मा सहाकार निराकार इष्ट रूप गुरु रूप ज्योति स्वरूप भगवान शंकर जी महाराज आप जी के पावन श्री चरणों में आपका ही दिया हुआ प्रसाद अर्पण है। प्रभु आप इस प्रसाद को ग्रहण करें भोग लगाओ। बोलो शंकर भगवान की जय उमापति महादेव की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय दुर्गा माता की जय। खोलो खोलो मंदिर के पट पे पुजारने आई है खोलो खोलो मंदिर के पट पे पुजारने आई है खोलो खोलो मंदिर के पट पे पुजारने आई है खोलो खोलो मंदिर के पट पे पुजारने आई है प्रेम पुजारने आई है रूप निहारने आई है प्रेम पुजारने आई है रूप निहारने आई है प्रेम पुजारने आई है पुजारने आई है दिल के पुजारने आई है खोलो खोलो मंदिर
पट प्रेम पुजारने आई है। खोलो खोलो मंदिर के पट प्रेम पुजारने आई है। खोलो खोलो मंदिर के पट प्रेम पुजारने आई है। खोलो खोलो मंदिर के पट प्रेम पुजारने आई है। प्रेम पुजारने आई है, तेरा रूप निहारने आई है। प्रेम पुजारने आई है, तेरा रूप निहारने आई है। प्रेम पुजारने आई है, तेरा शंख बजावने आई है। प्रेम पुजारने आई है, तेरा शंख बजावने आई है। खोलो खोलो मंदिर के पट प्रेम पुजारने आई है। खोलो खोलो मंदिर के पट प्रेम पुजारने आई है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट राज जनों के संकट छिनवे दूर करे। ओम जय जगदीश हरि। जो जावे मल पावे, दुख विनते मन का। स्वामी दुख विनते मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं जिसकी। स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई। आस करूं मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरि। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो वरदान। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अघोषण, सबके प्राणपति। भोले सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयालो, किस विध मिलो गोसाई। तुमको मैं घुमती। हरि ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता, सागर तुम मेरे। स्वामी राक्षस तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी रस हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तेरे अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे बेरा। हरि ओम जय जगदीश हरि। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी को जो कोई मन भावे। कहत शिवानंद स्वामी, भगत हरि हर स्वामी।
त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ते शिशुराशि कर्मलिर्मा एवालक मम मुस्यो सदा विहारीता सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे श्री राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। ओम शांति 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 ओम। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की, शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः। समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। बोलो सद्गुरु स्वामी ज्ञानगिरी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, सियावर राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता दी तुहाडी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। श्री सत सनातन धर्म की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री अयोध्या राम लला जी की जय हो, श्री तीर्थराज प्रयाग की जय हो, श्री गीता माता की जय हो, सब संतन भक्तन की जय हो। जयकारा श्री वीर बजरंगे, जयकारा श्री वीर बजरंगे, जयकारा श्री वीर बजरंगे, हर हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरि ओम। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति 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 ओम। गुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज दिन शुक्रवार दिनांक 14 अप्रैल सन ईस्वी 2023 बिक्री संवत 2080 सर संवत 1945 नवमी तिथोयाम। आज वैशाख मास की संक्रांति है। आज से श्री सूर्य नारायण भगवान मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरह से सूर्य नारायण भगवान मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसी तरह आप सब भक्तजनों के घर परिवार में चढ़ती कला बख्शते हुए सब प्रकार के धन धान्य से भरपूर करें। आप सबके घर परिवार में सुख शांति प्रदान करते हुए रक्षा नाम कल्याण करें। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय।